दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जो बस सालों तक सोया ही रहता है। गूगल के किसी एम्प्लॉय की अगर कभी मौत हो जाती है तो मरने के बाद उसकी फैमिली को क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं? इंसान की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती हैं? और इस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जो 200 मिलियंस में से सिर्फ एक के साथ होता है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 1, बरसात होती है और बरसात के बाद आपने अक्सर अपने आंगन में या फिर बगीचे में घोंगे देखे होंगे। घोंगे जिनको इंग्लिश में स्नेल्स भी कहते हैं। लेकिन ये घोंगे अचानक बरसात के बाद कहां से टपक जाते हैं? दरअसल ये घोंगे ज्यादातर हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में रहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटा सा प्राणी लगातार 3 साल तक सोया ही रहता है, जबकि इसे मॉइस्चर की कोई जरूरत नहीं होती और इसीलिए वो सूरज से बचते हैं। हम इंसान जैसे धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये घोंगा छाते की बजाय अपने शैल का इस्तेमाल करते हैं। जब तक इंसान का बच्चा 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो आंसू बहाकर रो नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अक्सर रोते हैं और इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा स्वस्थ है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको बेबी क्राई कहते हैं, लेकिन उस रोने में बच्चे की आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरती। जन्म के बाद से ही बच्चा टाइम टू टाइम रोता रहता है और इस तरह से 3-4 हफ्ते तक उसकी आंखों से आंसू का एक भी बूंद नहीं गिरता। बच्चे के पैदा होने के बाद आंखों की नली को डेवलप होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इसलिए बच्चा रोता तो है लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहते। जब भी हम मार्केट में कोई नया मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है उसके कैमरे पर। हम सबसे पहले उसका कैमरा ही देखते हैं कि ये कितने मेगापिक्सल का है। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की है कि जिन आंखों से हम फोन देखते हैं, कैमरा देखते हैं, वो कितने मेगापिक्सल की होंगी? तो हमारी आंखें जो होती हैं वो 576 मेगापिक्सल की होती हैं, जो कि वाकई काफी बड़ा है। लेकिन होता क्या है ना कि हमारा दिमाग जो होता है वो आंखों से देखे गए एरिया को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है, और ये सिर्फ कुछ ही हिस्से को HD यानी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में प्रोसेस कर पाता है। सर्च इंजन में गूगल ने बाकी के सारे अदर सर्च इंजन्स की वाट लगा रखी है। जीमेल, यूट्यूब, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप, ये सारे गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन गूगल के बारे में क्या आप ये एक बात जानते हैं? गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कई सारे डेथ बेनिफिट्स तय किए हुए हैं। अगर गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनकी सैलरी का 50% पैसा उनके पति या पत्नी को अगले 10 साल तक दिया जाता है, और अगर उनके कोई बच्चे होते हैं तो उनके 19 साल के होने तक $1000 पर मंथ दिया जाता है। और ये सारे बेनिफिट्स कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, चाहे वो 1 साल से काम कर रहा हो या फिर 20 साल से। गूगल में काम कर रहे सबसे ज्यादा उम्र के एम्प्लॉय 83 साल के भी रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं लंबी गर्दन वाला एक एनिमल है जिराफ, जिसकी जीभ 21 इंच लंबी होती है। और इस 21 इंच की जीभ से जिराफ अपनी कानों की सफाई कर लेता है। जिराफ की ये जो जीभ होती है ना वो नीली बैंगनी रंग की होती है और इस जीभ में छोटे बाल भी होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये जो सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अंग्रेजी अल्फाबेट के सारे अक्षर शामिल हैं। ऐसे सेंटेंस को पैनग्राम कहा जाता है, यानी कि जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सारे अक्षर मौजूद हों। इस पैनग्राम का उपयोग आमतौर पर टाइपराइटर और फॉन्ट चेक करने के लिए किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि ये वर्णमाला के सभी अक्षरों को ठीक से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 26 मई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। क्या आप जानते हैं सबसे पुराना नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान किस देश का है? तो जवाब है नीदरलैंड। विलहेल्म्स नाम से मशहूर इस गीत की रचना साल 1568 में डच भाषा में की गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक मान्यता साल 1932 में मिली थी। एक अंग्रेजी महिला ने 13 बच्चों को जन्म दिया। क्या यार, मतलब ऐसे में तो किसी की भी फैमिली प्लानिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक साथ 3 बच्चों की पैदा होने की घटना काफी रेयर है। ये घटना 200 मिलियन में सिर्फ एक बार ही होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों बच्चे एक ही लिंग के होते हैं। या तो ये तीनों ही बच्चे लड़का होंगे
या तीनों ही बच्चे लड़की होंगे? एक जैसे 3 बच्चे तब होते हैं जब एक शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है और फिर 3 में डिवाइड होता है, या फिर 2 में डिवाइड होता है और उन 2 हिस्सों में से कोई एक फिर से डिवाइड हो जाता है। ये एक ही आनुवांशिक सामग्री के साथ 3 भ्रूण बनाता है। इस प्रोसेस के बाद हमेशा एक ही लिंग के बच्चे होते हैं। जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम सबसे पहले आता है, गूगल। लेकिन गूगल जैसा एक और सर्च इंजन इंटरनेट पर मौजूद है, जहां आप जितनी बार कुछ सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो मुनाफा कंपनी को होता है, उस मुनाफे का 80% वो पेड़ लगाने में खर्च कर देते हैं। इस सर्च इंजन का नाम है इकोशिया और ये बर्लिन जर्मनी का है। इसके फाउंडर हैं क्रिश्चियन पॉल, और क्रिश्चियन पॉल ने इसे 7 दिसंबर साल 2009 को लॉन्च किया था। रिमार्केबल, मतलब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इन्होंने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।